एक उस्ताद आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो एक साहब आते हैं, छोटा सा कद, क्लीन शेव, बूढ़े से बुजुर्ग से, और वो आके खड़े होकर देख रहे हैं। मैं बॉल पकड़ने बाउंड्री के पार जाता हूँ, वो कहते हैं पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, शाबाश पढ़ा करो। मैं कह रहा हूँ ये कौन इंसान है, इसे समझ नहीं आ रही, मैं क्रिकेट का कैप्टन हूँ, आई एम प्लेयर, ये मुझे कह रहा है पढ़ा करो। चौथे दिन जब वो शख्स आया और मैं उसके पास गया, मैंने कहा आपको तकलीफ क्या है, आपको मसला क्या हुआ, मुझे रोज आके पढ़ा करो। वो कहते हैं गुस्सा नहीं करते, पढ़ा करो पढ़ा करो। उन्होंने मेरी वगैरह गाल थपा दी। अब मैंने कहा कि ये टच क्यों मुझे कर रहा है बंदा। मेरे ज़हन में आया कि ये कोई बंदा अच्छा नहीं है, इसकी नीयत ठीक नहीं है। मैंने लड़के इकट्ठे किए, मैंने कहा इस बंदे को ना फैंटी लगानी है हमने, ये मुझे रोजाना तंग करता है। हम चले गए, डॉक्टर साहब एक पुराना सा घर, छोटा सा 3.5-4 मरले का घर, पुराना सा एक क्लीन, पुराना सा वो 2-3 सोफे पड़े हुए, 2-4 कुर्सियां। वो अंदर आए तो वो कैसे हो बैठ 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 बैठ, क्या खाओगे? मैंने कहा इसने खाने में कुछ मिलाना है। पर्दे के पीछे से बात, बेटे मैं माजरत खां हूं कि आपको रोजाना रिजवी सब तंग करते हैं। मेरे कदम डॉक्टर साहब जम गए, रुक गए। मैंने कहा जी आंटी कोई बात नहीं। कहते बेटा अम्मी नहीं कह सकते। अब मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था, मेरी मदर हयात थी, ठीक थी माशाल्लाह। मैंने कहा जी समझ नहीं आई। कहते बेटे सार और मेरी शादी को 15-20 साल हो गए हैं, अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत नहीं दी। जिस दिन तुम्हें पहले दिन ग्राउंड में देखकर आए तो आकर कहते हैं जो हमारा बेटा पैदा होने के 6 माह बाद फौत हो गया था, अगर वो जिंदा होता, वो जिस बच्चे जैसा होता, मैं उस बच्चे को आज ग्राउंड में देख कर आया हूं और उसे कह के आऊं पढ़ा करो। डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगा जमीन फटेगी, मैं इसके अंदर दफन हो जाऊंगा कि मैं क्या सोचता रहा और ये क्या लोग थे। कहने लगे बेटा जब उन्होंने ये कहा मुझे अपना मरहूम बेटा बहुत याद आया, एक ही अल्लाह ने दिया था, 6 माह बाद ले गया। मैंने कहा मैं उस बच्चे को देखना चाहती हूँ। ये रोजाना तुम्हें जाकर कहते रहे घर आओ पढ़ा करो, घर आओ पढ़ा करो, घर आओ पढ़ा करो। बेटा माफ कर देना, वो मैं जिद करती थी, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। मैंने कहा माँ जी फिर देखा? कहते हाँ बेटे होता तो वाकई तुम्हारे जैसा होता। मैं डॉक्टर साहब कमरे में आया, बैठ रख रही है। अब की बार मैं सोफे पे नहीं बैठ सका, मैं जमीन पे बैठ गया। सारा आए, मैंने नहीं बैठ रहा सोफे। क्या हुआ? उनको शक हो गया, कहने लगे तुम्हारी आंटी ने तो बात की। मैं कहा छोड़ दी इस बात को, बस आप बैठ जाइए। वो ऐसे बैठ के मैंने उनके घुटना पकड़ लिया। मैंने कहा माफ कर दें मुझे। कहते हुआ क्या? तो कुछ नहीं हुआ, बस ये बताइए मेरे लिए हुक्म क्या है। कहने लगे बस बेटा दिल करता है तुम बहुत पढ़ो। मैंने कहा हो गया हो गया, अगली बात करें। कहने लगे बस दिल करता है तुम जैसा बच्चा पढ़े। मैंने कहा फिर एक हेल्प कर दें, मैं सुबह रिजाइन कर दूंगा क्रिकेट खेलने से। मैं 3rd ईयर में आया डॉक्टर साहब, तो मुझे नहीं याद पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, नींद पूरी हुई कि नहीं हुई। डॉक्टर साहब मैंने ऐसे पढ़ा इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, कि शायद ही मैं जिंदगी में कभी इतना पढ़ सकूं। डॉक्टर साहब रिजल्ट आया, मैं सर के घर गया अखबार लेकर। मैंने कहा सर रिजल्ट आ गया। कहने लगे क्या बना? 1st डिवीजन आई। उनकी ख्वाहिश थी 1st डिवीजन ले लूं मैं। मैंने कहा सर, उन्होंने ऐसे रोल नंबर देखने शुरू किए बीए के, गवर्नमेंट कॉलेज के। उन्होंने कहा कि रोल नंबर नहीं है तुम्हारा। मैंने कहा ऊपर पढ़े, हेडिंग तो वो देख ही नहीं रहे थे। तो डॉक्टर साहब उस पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्म ने पंजाब यूनिवर्सिटी का 65 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। डॉक्टर साहब हाईएस्ट नंबर मेरे आए पंजाब यूनिवर्सिटी की। आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटे मैंने तो 1st डिवीजन कहा था। मैंने कहा सर आपका स्टेटस 1st डिवीजन वाला तो नहीं था, 1st पोजीशन वाला था। डॉक्टर अजली रिजवी किसी बच्चे से कहे और वो सिर्फ 1st डिवीजन ले, सर ये मेरे जमीर को गुहारा नहीं था। कहने लगे यार तुमने क्या कर दिया? ऐसे मुझे गले से ना ऐसे लगा के उन्होंने इतना रोए कि मेरे शर्ट भीग गई। इतना खुश हुए, आंटी को आवाज इधर आओ, ये देखो क्या किया इसने। सो हैप्पी ही वाज। डेफिनेटली उनकी खुशी देखकर मैं भी खुश हुआ बहुत। डॉक्टर साहब उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने उसी गवर्नमेंट कॉलेज में साइकोलॉजी में एडमिशन लिया, उन्हीं की ख्वाहिश पे फौज पे गया, उन्हीं की ख्वाहिश में जहां जहां उन्होंने इम्तिहान का काम मैंने इम्तिहान दिया। डॉक्टर साहब जितने इम्तिहान मैंने दिए पहली पोजीशन ली। वाह! ये नहीं कि मैं लायक बहुत था, ये नहीं कि मैं मेहनती बहुत था, मेरे पीछे डॉक्टर अजली रिजवी खड़े थे।